भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है टीस। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं, आपको साथ होगा दोगे साथ। तो आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके मन में एक टीस है और वो एक टक्कर लेना चाहते हैं। क्या जनता साथ देगी और जनता फिर सीटियां बजाकर साथ देने की हामी भरती है। ये नज़ारा है दरअसल आज हिसार में कांग्रेस की रैली का। कांग्रेस की रैली कहें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली ज़बरदस्त थी, कामयाब थी, बेइंतहा भीड़ थी। जगह छोटी पड़ गई, भीड़ बहुत थी। जितने लोग पंडाल में थे उससे 4 गुना ज़्यादा सड़कों पर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दे दिया, इच्छा जता दी, टीस भी बता दी। और मन की टीस वो उन्होंने जो बताई वो ये कि उनके मन में एक टीस है और जनता का साथ चाहिए। इसके बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी एक बात कही है। एक बार मैं आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुनाता हूँ, एक बार वो सुनिए आप, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि ये टीस क्या है और इसके मतलब क्या है। लेकिन मैं खुद का भी आने वाले समय में कैसे मेहनत करूंगा, अगर आपका साथ हो तो आने वाले समय में मैं भी कोई ना कोई प्रोग्राम निर्धारित करके और पूरे हरियाणा के अंदर। आप समझ गए बात। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर आपका भी साथ हो, आपका साथ हो तो वो भी पूरे हरियाणा में। आप समझिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन वो हरियाणा की सियासत करना चाहते हैं और हरियाणा की जनता भी आप ये कह सकते हैं कि चाहती है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सियासत करें, हरियाणा की राजनीति करें। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि हरियाणा। उसके बाद भी वो कुछ कहते हैं, एक बार वो भी सुना देते हैं आपको, वो क्या कहते हैं। आपका भाई, आपके साथ में, आपके आशीर्वाद में आप कोई कसर तो नहीं दिखाओगे। वो जनता से पूछते हैं कि आपके आशीर्वाद में, आपके साथ में कोई कसर तो नहीं दिखाओगे। यही आज का एजेंडा है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं एक मत पोस्ट पर। ये विश्लेषण है दरअसल आज की रैली का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली थी हिसार में, सेक्टर 1-4 में, और हमने नाम भी यही दिया है कि मिशन सीएम हुड्डा 2024। वो सीएम हुड्डा सीनियर हुड्डा होंगे या जूनियर हुड्डा होंगे ये वक्त तय करेगा। लेकिन आज के दिन स्थिति जो दिखाई देती है वो ये कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रमोट किया जा रहा है, किया जाना भी चाहिए। पिता की भी यही इच्छा है, जनता भी यही चाहती है, और कांग्रेस को चाहती है या नहीं चाहती आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो दीपेंद्र के नाम पे खुश है, राजी है, और उनको अगले 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद में हरियाणा का सीएम देखना चाहती है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये टीस क्या वाकई पुत्र को सीएम बनाने की टीस है, या फिर कांग्रेस के भीतर जो खिंचाई होती है, खिंचाव है, उसको लेके टीस है, या फिर कुछ काम अधूरे रह गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो उनको पूरा करना चाहते हैं, उनकी टीस है। लेकिन टीस जरूर है, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ही है। लेकिन ये टीस क्या है ये खुलकर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि बात मुख्यमंत्री की है। इशारा उन्होंने साफ साफ कर दिया कि किस्सा हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर है, अगले मुख्यमंत्री को। हालांकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर उनके शब्दों पे गौर करेंगे तो एक बार मैं आपको फिर से सुनाऊंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्दों पे, एक बार आप गौर करें। उसके बाद में और मेरे दिल में है टीस। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं, आपको साथ होगा दोगे साथ। भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है टीस। गौर से सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो गई है 76 साल और मन में है टीस। 76 साल की बात वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि भाई वो उम्र दराज हो चुके हैं, 76 साल के वो हो चुके हैं। अब बारी और पारी अगले हाथ में, और अगला हाथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो कुल मिला के ये मिशन सीएम हुड्डा है 2024 का, लेकिन हुड्डा जूनियर हुड्डा की हम बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। और आने वाले दिनों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी संकेत दे दिए कि वो पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र पर उनकी नज़र रहेगी और ये आप तय मान लीजिए कि हर विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे। वहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे। मकसद एक ही है कि इंटीमेसी और बढ़े। और जो आज की रैली थी वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये
मैदान बड़ा होता तो फिर ये तय मान लीजिए कि रैली में जो भीड़ थी वो इससे भी ज़्यादा कहीं पर होनी थी, क्योंकि रैली में जो भीड़ आई वो सड़कों पे ज़्यादा रह गई क्योंकि मैदान छोटा था, और ये थोड़ी सी कमी रही मैदान चूज़ करने में। ये किसकी जिम्मेदारी थी, कैसे कैसे हुआ, इस बारे में तो नहीं बातचीत करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मैदान बड़ा चूज़ किया जाता तो फिर ये भीड़ और ज़्यादा आपको दिखाई देती, क्योंकि जितनी भीड़ अंदर थी, रैली स्थल पर थी, उससे 4 गुना ज़्यादा भीड़ सड़कों पे थी। सड़कों के फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, तस्वीरें आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी कि सड़क पर हालत क्या थी। सड़क पर हालत ये थी कि गूगल मैप रेड कलर का हो चुका था, लाल हो गया था, और कीड़ी की चाल से गाड़ियाँ सरक रही थी। ये नज़ारा रैली ख़त्म होने तक का था। रैली जब शुरू हुई तभी से ये चीज़ें हो गई थी, यानी कि करीब 12 बजे ही सड़क पैक हो गई थी, जाम हो गया था। और उसके बाद जब रैली ख़त्म होती है करीब 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास, तब तक भीड़ सड़कों पर थी। नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम था, और तस्वीरें आपको बयां कर रही होंगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही हैं वो हालात बता रहे हैं। ये दरअसल थोड़ी सी जगह चूज़ करने में कंजूसी कर गए नेता, जिनके जिम्मे हिसार का कार्यक्रम था। अगर वो कंजूसी नहीं करते तो ये जगह कम से कम 200 एकड़ इनको करनी चाहिए थी, जिस पे रैली होती, कुछ हिस्से में पार्किंग होती और एक बड़े पंडाल में रैली होती। जिस हिसाब से भीड़ आई है, इसका आकलन शायद कांग्रेस को भी नहीं था, या कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं था, या फिर आप कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम को भी अंदाज़ा शायद पूरी तरह से नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ हिसार में उनको सुनने के लिए आ सकती है। लेकिन भीड़ आई, दूर दूर से आई और ज़बरदस्त तरीके से आई। गाड़ियाँ बहुत थी, बसेस थी। भारी गर्मी के बावजूद भीड़ में उत्साह था, ज़बरदस्त उत्साह था। और सवाल एक हम आपके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं कि क्या मिशन सीएम हुड्डा 2024, इसका मतलब यही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगला सीएम देखना चाहते हैं? जनता भी उनसे इत्तेफाक रखती है। आपकी राय क्या है, खुल के कमेंट करें। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको सुनाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन लीजिए एक बार फिर से, वो क्या कह रहे हैं, वो इशारा क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और मेरे दिल में है टीस, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं। आपको साथ होगा, दोगे साथ? भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है टीस, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं। आपको साथ होगा, दोगे साथ? अब आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक बार सुन लीजिए। का साथ हो तो आने वाले समय में मैं भी कोई ना कोई प्रोग्राम निर्धारित करके और पूरे हरियाणा के अंदर इन भाई, अब एक बात बताओ, आपका भाई आपके साथ में, आपके आशीर्वाद में आप कोई कसर तो नहीं पाओगे, लेकिन मैं खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बातें कही हैं कि वो भी पूरे हरियाणा में घूमना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कही कि आपके साथ में कोई कसर तो नहीं दिखाओगे। जनता ने सीटियां बजाकर उनका स्वागत किया और समर्थन दे दिया। कुल मिला के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने मन की टीस लोगों के सामने रखी, जनता के सामने रखी। जाहिर सी बात है, जनता नेता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनकी भूख और प्यास जनता से ही है। और फिर इसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी बात रखी। दोनों का इशारा जनता से समर्थन का था, जनता से साथ का था। ये साथ जनता और कितना देगी, इसको बढ़ाएगी, किस तरह से आप देखते हैं, खुल के आप कमेंट करें। लेकिन सीएम हुड्डा मिशन 2024 ये रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में हरियाणा में आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये हुंकार और पुकार दोनों सुनाई देंगी। इस वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।